मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर भले ही राजधानी न हो, लेकिन राजनीतिक रूप से ये शहर कभी राजधानी भोपाल से कम भी नहीं रहा। चाहे राज्य हो या केंद्र, इंदौर का प्रतिनिधित्व हमेशा वजनदार रहा। और यही वजह है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, तो उसमें इंदौर एक से उम्मीदवार के रूप में कैलाश विजयवर्गीय के नाम ने सभी को चौंका दिया। और हो भी क्यों ना, अब तक इस गेम में अंपायर की भूमिका निभा रहे नेताओं को खिलाड़ी बनकर जो मैदान में उतार दिया गया था, अब कैलाश विजयवर्गीय 5 साल बाद शहरी चुनाव लड़ेंगे। मगर बयानों से तो लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने की इच्छा कतई नहीं है। वो खुद को अब भी बड़ा नेता मानते हैं। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। अब अगर कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालें तो ये शुरू होता है 1990 के दशक से, जब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को 4 नंबर विधानसभा सीट से पहली बार टिकट दिया। इसके बाद से वे लगातार 3 बार अपने गृह क्षेत्र यानी कि 2 नंबर विधानसभा सीट से विधायक रहे। साल 2013 की बात है, बीजेपी ने इस बार महू विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय पर दांव लगाया। महू सीट उस समय बीजेपी के लिए मुश्किलों भरी सीट में शामिल थी, मगर विजयवर्गीय इस बार भी चुनाव में विजयी रहे। ये तो हुई इतिहास की बात। अब बात करते हैं वर्तमान की। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय को जिस 1 नंबर सीट से उतारा गया है, वो कांग्रेस के कब्जे में है। 2018 में बीजेपी को इस सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, और यही वजह है कि इस बार बीजेपी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही।